हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 के अंतर्गत हिस्ट्री क्वेश्चन सेट 3, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समय आप लोगों के पास बहुत ही कम है, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रैक्टिस और देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। पहला ही प्रश्न हमारा क्या है कि पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? यानी कि कब से कब तक है हड़प्पा सभ्यता? तो कब से कब तक मानी जाती है? 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व, या 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, या फिर 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व, या फिर निश्चित नहीं है। तो क्या होगा आंसर हमारा बी होगा। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता की काल को माना जाता है। हमने आंसर को यहाँ पे ग्रीन कलर नीचे दे रखा है, लेकिन फिर भी आपको प्रश्नों को ट्राई करना है कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने दे दिया है, ताकि आपको बार बार जो है क्या दिक्कत ना हो रिवीजन करने में। आप रैपिड फायर जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। सिंधु घाटी की, यहाँ पे क्या रहेगा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? नहीं पे आपको ज्यादा फोकस करना है एग्जाम में, ठीक है। तो क्या है, मिस्र की सभ्यता बिल्कुल इसके समकालीन थी। मेसोपोटामिया से यहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था। चीन की सभ्यता भी थी, लेकिन कहीं से भी ग्रीक की सभ्यता, कहाँ पे ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तीसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी, विस्तृत थी, कहाँ से कहाँ तक इसका फैलाव था? तो इसको हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमारा गुजरात हो गया, और ये हो गया पूर्वी घाट, और ये हो गया पश्चिमी घाट, और ये पूर्वोत्तर। तो पूर्वोत्तर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या हो गया, जम्मू कश्मीर, और ये हो गया हमारा लद्दाख, और इसके बाद से यूपी, और इधर हमारा पूर्वोत्तर पड़ जाएगा। मैप पे मत जाइएगा, मैप इतना अच्छा नहीं बना है, थोड़ा जगह का अभाव था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं गुजरात, ये क्या हो गया गुजरात। और गुजरात में कौन कौन सी फेमस साइटें हैं? सबसे पहले क्या है, लोथल है। क्या है, लोथल है, जो कि भोगवा नदी के किनारे है, और एक ऐसी साइट है, न्यू साइट है लोथल, ठीक है। और उसके बाद से क्या है, धोलावीरा, हम डी से डिनोट कर रहे हैं धोलावीरा को। धोलावीरा भी क्या है, न्यू साइट है यह, और ये किस नदी पे है, लूनी नदी पे है। कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। बहुत बार पूछा गया धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह उन्नत जल प्रबंधन के लिए क्या है, फेमस है, और हाल ही में इसको यूनेस्को ने भारत की 40वीं साइट घोषित किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे राजस्थान में चलते हैं। राजस्थान में भी क्या है, तो राजस्थान में कौन सी साइट है, कालीबंगा। राजस्थान में के से हम कालीबंगा को डिनोट कर रहे हैं। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में, और घग्गर नदी के किनारे है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, जो कि इसकी खोज 1951 में हुई थी, और अमलानंद ने करी थी, और बीबी लाल ने 1961 में करी थी। ये भी एक ऐसी साइट है, न्यू साइट है, क्योंकि ओल्ड और न्यू साइटें पूछ चुका है आपके प्रीवियस, अभी जो रिसेंटली पेट का एग्जाम हुआ तो वहाँ पूछा था कि कौन सी हड़प्पा की नई साइट है और कौन सी ओल्ड साइट है। इसलिए आपको ओल्ड और न्यू साइटें ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, पंजाब। तो पंजाब में क्या है, रोपड़ है। पंजाब में क्या है, तो रोपड़ है, जो कहाँ पे है, पंजाब में है, और किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। आगे और बढ़ते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में क्या है, मांडा है। क्या है, मांडा। बहुत बार पूछ चुका है कि उत्तरी साइड कौन सी है हड़प्पा सभ्यता की, तो उत्तर में ही है ना। यहाँ पे देखिए टाइम जोन पे, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है, ये ईस्ट, ये पे क्या है, साउथ है, और ये ईस्ट है, और यहाँ पे क्या है, तो ये वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट है, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये कहाँ पे पड़ रहा है, जम्मू कश्मीर उत्तर में पड़ रहा है, यानी कि नॉर्थ साइड कौन सी है, मांडा है। अब वही साउथ साइड की बात करें तो यहाँ पे क्या है, एमएच, और यहाँ पे दैमाबाद। क्या है, दैमाबाद। पूछा हुआ है कि कौन सी दक्षिणी साइट है, दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, अब यूपी में आते हैं, तो कौन सी साइट है यूपी में, आलमगीरपुर है। कौन सी है, आलमगीरपुर है यूपी में। ये भी क्या है, नई साइट है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। और इधर चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान के सिंध, और फिर यहाँ पे अफगानिस्तान के बलूचिस्तान तक फैला हुआ है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा सही, डी होगा। फैक्ट्स पे जाइएगा ज़्यादा, कि आपको कितने सारे फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, आपको सब याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 4th नंबर का प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, यानी कि घोड़े का जो अस्थि पंजर मिला हुआ था वो कहाँ से मिला था? तो बिना समय गंवाए आप सबको पता है कहाँ पे मिला था, सुरकोतरा में। कहाँ मिला था, सुरकोतरा में। ये क्या है, बनवाली है। क्या है, बनावली। हम क्या कहते हैं इसको, बनमाली भी कहते हैं, बनावली भी कहते हैं। और ये कहाँ पे है बनवाली, यह रंगोई नदी के किनारे। कहाँ पे है, रंगोई नदी। नदी कौन सी है, तो रंगोई नदी के किनारे। बहुत बार पूछा है बनावली किस नदी के किनारे है, रंगोई नदी के किनारे। और ये किस राज्य में है, तो हरियाणा। कहाँ पे है, एच से डिनोट कर रही हूँ, हरियाणा राज्य में है, ठीक है। मांडा मैंने बताया कि यह
सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी साइट है, उत्तरी साइट है, कहाँ पे है यह, जम्मू एंड कश्मीर में, कहाँ पे है, J&K में है। कालीबंगा कहाँ पे है, घग्गर नदी राजस्थान में, कहाँ पे है, तो घग्गर नदी राजस्थान में है कालीबंगा। ये भी कैसी साइट है, न्यू साइट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है। मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया कहाँ पे है, कालीबंगा राजस्थान में है। और यह किस नदी के किनारे है, तो घग्गर, ये आपको याद रखना है, घग्गर नदी के किनारे है। और साइट कैसी है, तो यह न्यू साइट है कालीबंगा। कैसी साइट है, न्यू साइट है, 1951 में, याद रखिएगा 1951 में इसकी खोज किसने करी थी, अमलानंद घोष ने करी थी। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न क्या है हमारा, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों का निर्माण करने के लिए मुख्य रूप से किसका हम प्रयोग करते थे, तो सेल खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। लोहे का ज्ञान तो था ही नहीं उस समय, सिंधु घाटी सभ्यता में पूछता है प्रश्न कि लोहे का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल से लोहे का ज्ञान लोगों को हो गया। अब लेकिन हम किस धातु का प्रयोग करते थे ये लोग मुख्य रूप से, तो किस पदार्थ का, तो सेल खड़ी का। किसका, सेल खड़ी का प्रयोग करते थे ये लोग, किसके, मुहरों को बनाने के लिए। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न हमारा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, किस युग की मानी जाती है, यानी कि कांस्य युग है, नवपाषाण युग है, पूरा पाषाण युग है, या फिर लौह युग है। तो लौह युग तो कहीं से दूर दूर तक होगा नहीं, पाषाण युग भी नहीं होगा, क्योंकि पाषाण युग में, पूरा पाषाण युग में क्या होती है, आग की खोज होती है। नवपाषाण काल में भी नहीं। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, कांस्य युग थी, क्योंकि कांसे की नर्तकी मिली थी। क्या मिली थी यहाँ पे, तो कांसे की नर्तकी मिली थी, इसीलिए इसको कैसा युग माना जाता है, तो कांस्य युग माना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 8वां प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। अब मुख्य व्यवसाय क्या था इनका, व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो क्या था इनका मुख्य व्यवसाय जो था सिंधु घाटी सभ्यता का, क्या था, व्यापार था। कैसा था, व्यापार क्यों था, तो ये समझने का प्रयास करिए कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, शहरी सभ्यता थी। अब शहरी थी तो यहाँ पे कृषि का तो दूर दूर तक चांस नहीं बनता, शिकार बिल्कुल नहीं बनता है। तो और पशुपालन, पेस्टोरल थे, ये पशु पालते थे। लेकिन मुख्य पूछा है यहाँ पे, मुख्य मेजर व्यवसाय इनका क्या था, यानी मेन ऑक्यूपेशन इनका पूछा है, तो मेन ऑक्यूपेशन क्या था इनका, व्यापार था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 9वां प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे, अभी मैंने ऊपर बताया कैसे थे, शहरी थे, इसीलिए इनका व्यवसाय कैसा था, तो व्यापार इनका व्यवसाय था। नेक्स्ट देखते हैं 10वां प्रश्न, चीज़ों को इंटरलिंक कनेक्ट करते चलिए एक दूसरे से, तो वो चीज़ें आसानी से लॉन्ग टाइम तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में बनी रहेंगी, देर तक याद रहेंगी। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे, तो सिंधु सभ्यता पहली बात कैसी थी, शहरी सभ्यता थी। मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। तो यहाँ के घर भी कैसे होंगे, उन्नत ही होंगे, उन्नत चीज़ों से बनाई होंगी। अब देखते हैं ऑप्शन क्या, ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। तो स्वाभाविक है, किससे, वो भी ईंट कैसी थी, पकी ईंटें थी। ठीक है, ईंटें कैसी थी, क्वालिटी भी अच्छी थी ईंटों की, पकी हुई ईंटें थी। अब 11वां प्रश्न क्या है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि सबसे ज्यादा किस वस्तु का उत्पादन करते थे हड़प्पा के लोग, तो मुद्रा, कांसे के औजार, कपास या जौ। अब कांसे का औजार बहुत लोग वो लगा सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन थी, कांसे के नर्तकी की मूर्ति मिली थी। लेकिन नहीं, ये उत्पादित क्या करते थे, तो कपास को। किसको उत्पादित करते थे, कपास का उत्पादन करते थे हड़प्पावासी। नेक्स्ट क्या है, 12वां प्रश्न हमारा कि निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी, यानी किसने खोजा हड़प्पा सभ्यता को, जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, ए कनिंघम या फिर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने कब करा था, 1921 में। कब करा था, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करी थी। और हड़प्पा किस नदी के किनारे, बहुत बार पूछा गया, तो रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है। और किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है यह हड़प्पा। याद रखिएगा, ओल्ड साइट है। कैसी साइट है, तो यह ओल्ड साइट है हड़प्पा काल। कैसी साइट है, क्योंकि 1921 स्वतंत्रता से पहले इसकी खोज हो चुकी है, तो यह ओल्ड साइट है हड़प्पा सभ्यता। और यह रावी नदी के किनारे है, कहाँ पे है, पाकिस्तान में वर्तमान समय में। 13वां प्रश्न क्या है हमारा, 13वां प्रश्न है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह, जिसे हम डॉकयार्ड भी कहते थे। क्या कहते हैं, डॉकयार्ड भी कहते हैं। कौन सा था, कौन सा जो सिंधु सभ्यता का डॉकयार्ड था, पत्तन नगर या बंदरगाह था। सबको पता है कालीबंगा कहाँ पे है, तो राजस्थान में। यह कहाँ पे है, राजस्थान में है। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में, मैं जी से डिनोट कर रही हूँ। और रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो यह पाकिस्तान, नल्ले पाकिस्तान में। इसकी तो हम बात ही छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, इससे संबंधित एक प्रश्न है कि इसकी खोज कब हुई, 1922 में। कब हुई थी, 1922 में हुई थी।
दास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी। अब प्रश्न पे आते हैं, डॉकयार्ड की बात कर रहा है तो कौन सा था, लोथल। किस नदी के किनारे है लोथल, गुजरात में है और यह भोगवा नदी के किनारे है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो यह भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में है। और इसकी खोज कब होती है, क्योंकि ओल्ड और न्यू साइटें अभी रिसेंटली पेट में वाट लग गई थी सबकी, किसी की पूछ दिया था कि कौन सी नई साइट है और कौन सी स्वतंत्रता के बाद खोज हुई और कौन सी स्वतंत्रता के पहले, तो फिर किसी को समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए आपको ये चीज़ें अभी याद रखते चलना है। कैसी साइट है, तो यह जो है लोथल न्यू साइट है, इसकी खोज जो है रंगनाथ राव ने कब करी थी, 1954 में। याद रखते चलना है कि 1954 में इसकी खोज हुई थी। आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न देखते हैं। क्या है 14वां प्रश्न, तो 14वां प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, यानी कि माप तौल से तो परिचित थे, बिल्कुल थे, लेकिन यह खोज कहाँ पर पता चली, तो लोथल। क्योंकि माप तौल का प्रयोग लोथल में क्या लॉजिक है, आपको कैसे याद रखेंगे। लॉजिक ये था कि यह लोथल क्या था, बंदरगाह था, पत्तन नगर था, डॉकयार्ड था, और यहाँ पर भिन्न देशों से व्यापारी आते थे। तो जब चीजें अपनी लेके आएंगे तो वहाँ पे माप तौल का तो प्रयोग डेफिनेटली होगा। तो इसीलिए लोथल में, कहाँ पे माप तौल की खोज हुई, लोथल में हुई। आप याद रखेंगे, भोगवा नदी के किनारे है लोथल। 1954 में इसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी, ठीक है। और रंगनाथ राव ने इसकी खोज करी थी। सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। 15वां प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा जो काल का समाज था, किन वर्गों में, तो शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये किस वैदिक काल की बात कर रहा है। ये क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र, बिल्कुल नहीं, बल्कि ऑप्शन बी हमारा राइट है। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक जो है इन वर्गों में विभाजित था। अब आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो क्या नाम है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर क्या हड़प्पा सभ्यता। क्या है, हड़प्पा सभ्यता। आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, 1921। किसने किया, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी जी ने। किसने, दयाराम साहनी जी ने। ओल्ड साइट है यह, और कब करी थी, 1921 में करी थी। कहाँ पे है यह हड़प्पा, तो यह हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। और नदी कौन सा है, रावी नदी। मैं बार बार इसको बताते चल रही हूँ ताकि क्लास में ही आपको सारे फैक्ट्स जो है आपके दिमाग में क्या हो जाए, छप जाए। आगे देखते हैं, 18वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है। क्या पूछा है, सही है पूछा है। तो देखते हैं, उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, और उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। तो क्या हड़प्पा सभ्यता में उन्होंने पशुपति शिव की पूजा करते थे। आपको पता है कि क्या करते थे ये लोग, पशुपति शिव की पूजा करते थे, इसीलिए उन्होंने पशुपति का सम्मान करना क्या कर दिया था, आरंभ कर दिया था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की भी पूजा की जाती थी। आपको याद रखना है, चीज़ों को आप लिंक करके पढ़ते चलिए, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, यानी कि उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी। उचित समतावादी थी, दास श्रमिक आधारित थी, दास रखते थे, बिल्कुल नहीं। वर्ण व्यवस्था भी थे, नहीं। जाति व्यवस्था तो नहीं था, ये सब तो उत्तर वैदिक काल से वर्ण और जाति व्यवस्था आया। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, उचित और समतावादी थी। कैसी थी, समतावादी थी। 20वां प्रश्न क्या है कि सिंध का ये, ठीक है। आगे देखते, सिंध का 12 हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है, यानी कि 12 हड़प्पा किसको कहा जाता है, मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। किसको, मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। इसकी खोज कब हुई थी, 1922। ओल्ड साइट है यह। कैसी साइट है, ओल्ड साइट है, क्योंकि इसकी खोज 1922 स्वतंत्रता से पहले किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी, जिन्हें हम RD बनर्जी क्या कहते हैं, इन्हें हम RD बनर्जी भी कहते हैं, राखल दास बनर्जी ने करी थी। कहाँ पे है यह मोहनजोदाड़ो, बहुत पूछता है। पाकिस्तान के लरकाने जिले में। कहाँ पे है, पाकिस्तान के लरकाना में। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान। कहाँ पे है, राजस्थान। नदी कौन सी है, घग्गर नदी। लोथल कहाँ पे है, तो यह गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है। हड़प्पा कहाँ पे है, पाकिस्तान में। खोज हुई इसकी दयाराम साहनी ने 1921 में करी थी। सारे फैक्ट्स आपको हर प्रश्न में लगातार रिवीजन करते जाना है, हर ऑप्शन को रिवीजन करना है। यहाँ पे सिर्फ आंसर टिक करने से काम नहीं चलेगा। आगे क्या है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इजी तो लगता है बट एग्जाम में क्या हो जाते हैं, अगर सही से रिवीजन ना करें तो गलत, मतलब 90% चांस रहता है गलत हो जाता है।
तो कैसा था आकार? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? कैसा था? त्रिभुजाकार था हड़प्पा सभ्यता का आकार। नेक्स्ट क्या है 22 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत यानी कि जुते हुए खेत, हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगा से ही मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। कहाँ पे है यह कालीबंगा? तो राजस्थान में है। राजस्थान में नदी मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम में टकरा जाए, इसीलिए घग्गर नदी है और एक ऐसी साइट है, न्यू साइट है। कैसी साइट है? तो यह न्यू साइट है। ठीक है, इसकी खोज कब होती है? 1951। डेट याद रखिए 1951, यानी कि स्वतंत्रता के बाद इसकी खोज हुई थी। और कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काली चूड़ियाँ। क्या होता है? काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट क्या है 23वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यानी कि ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? तो यह भी कहाँ से मिला है? जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। ईंटों का अलंकरण कैसा मिला? पकी ईंटें। ईंटों का अलंकरण मतलब पकी ईंटें कहाँ से मिली है? यह भी कालीबंगा से ही मिली हुई हैं। चनहूदड़ो पाकिस्तान में। कहाँ पे है यह? चनहूदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी कहाँ पे है? पाकिस्तान में तो है, नदी कौन सी है? सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? तो यह भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कहाँ पे है यह? मोहनजोदड़ो लरकाना जिला में। 1922 में इसकी खोज होती है। ठीक है, आर डी बनर्जी ने इसकी खोज करी। बनवाली कहाँ पे है? बनावली या फिर बनमाली इसको हम कहते हैं। तो यह कहाँ पे है? बनावली हरियाणा के हिसार में। कहाँ पे? हरियाणा में है। और यह किस नदी के किनारे है? रंगोई नदी के किनारे। सारे फैक्ट मैं ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? अभी ये बताने की जरूरत ही नहीं कहाँ पे है। सिंध में है, पाकिस्तान में है, सिंध में है। नेक्स्ट क्या है 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं, सिंध सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पे पाया गया था? यानी कि जो है बृहद स्नानागार, जिसे हम आजकल क्या बोलते हैं, तो जहाँ पे नहाते थे लोग, क्या है कि वहाँ पे नहाते थे। बृहद स्नानागार की बात करें तो यहाँ कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। कालीबंगा में जूते खेत के साक्ष्य मिल चुके हैं और अलंकृत ईंटें, पकी ईंटें मिल चुकी हैं कालीबंगा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? किसका चित्रांकन मिलता है? मैंने ऊपर ही बताया, पशुपति शिव की पूजा करते। किसकी? आद्य शिव या फिर पशुपति शिव की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? अब मैंने सारे बता रखे हैं आपको। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। नदी पूछ दे अगर रोपड़ का, सतलज नदी है। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा हिसार रंगोई नदी में है, हरियाणा में है। और यह लोथल गुजरात में पूछा है, तो लोथल कहाँ पे है? यही गुजरात में है लोथल। और एक ऐसी साइट है, नई साइट है लोथल, इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने करी है। अब आगे बढ़ते हैं, 28वां प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो क्या स्थानीय नाम था? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का, मृतकों का टीला। क्या था? मृतकों का टीला कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। ठीक है, 29वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? प्रश्न आगे भी आ चुका है। क्या नाम है प्रचलित नाम? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए कितना सिमिलर दिया है, सिंधु सभ्यता दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता दिया है। तो आपको यही चीजें, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, 30वां प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्तरांकन हुआ है? यानी कि किस पशु का जो है मोहरों पर अंकन मिला है? तो कौन सा पशु मिला है? बैल मिला है। कौन सा पशु? बैल मिला हुआ है। आगे देखते हैं, 31वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, उद्योग के लिए। किसके लिए जानी जाती है? तो नगर नियोजन के लिए। क्योंकि सभ्यता कैसी, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। व्यवसाय इनका क्या था? इनका मेन ऑक्यूपेशन ही व्यवसाय था। और यह नगर नियोजन, उन्नत नगर नियोजन था यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता। नालियाँ वगैरह बहुत अच्छे से निकाली गई थी। ठीक है, अब क्या है 32वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा शहर भारत में स्थित है पूछा है। हड़प्पा कहाँ पे है? नल्ले पाकिस्तान में। मोहनजोदाड़ो भी कहाँ है? नल्ले पाकिस्तान में। लेकिन लोथल कहाँ है? तो यह गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। अब आगे देखते हैं 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर। तो भारत में यहाँ पे भी देखिए, फिलहाल तो ये सभी कहाँ पे है? भारत में नहीं है, कोई भारत में नहीं है। ठीक है, हड़प्पा भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है।
पंजाब क्या है, यह पंजाब भारत में है। ठीक है, यहाँ पे पंजाब क्या है, भारत में है। मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है, यह प्रश्न होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पुराना शहर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, भारत नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, सिंधु सभ्यता होनी चाहिए, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता होनी चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब प्रश्न सही हुआ हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा, जो कि 1921 में इसकी खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न क्या है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, यानी कि चांदी कहाँ से मिलता था भारत में चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य, हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, अब देखते हैं 35वां प्रश्न क्या है, कि 35वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यहाँ ज़्यादा ध्यान देना, सत्य असत्य और हाँ ना पे। ठीक है, नहीं कौन सा पूछा है, कौन सा कथन असत्य है, तो देखते हैं ए कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लेकिन लोहे से परिचित क्या थे, सिंधुवासी लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 36वां प्रश्न देखते हैं कि मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है। मांडा है कहाँ पे पहले, तो यह J&K में। कहाँ पे है, J&K जम्मू कश्मीर में है मांडा। और यह कैसी साइट है, उत्तरी साइट है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी साइट है भारत में। और किस नदी पे है, चेनाब नदी पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 37वां प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब, यानी कि रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में है। किस नदी पे है, मैंने बहुत बार कई बार आपको बता चुके हैं। रोपड़ कहाँ पे है, सतलज नदी पे है। ठीक है, मांडा कहाँ पे है, तो चेनाब नदी पे है। मांडा चेनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में है। मांडा बहुत बार पूछा गया है इसको। आगे बढ़ते हैं 38वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से। मैंने अभी बताया था, ऊपर ही बताया था, धौलावीरा। धौलावीरा क्यों फेमस था, उन्नत जल प्रबंधन के लिए फेमस था। क्यों, क्योंकि भाई कहाँ पे था, तो ये गुजरात में कहाँ है, सबसे पहले कहाँ, गुजरात में है। अब गुजरात में है यानी कि कहाँ पे है, तो यह जो है एकदम किनारे पे था, समुद्र के किनारे से लगा हुआ है। और यह क्या है, तो इसीलिए यह उन्नत जल प्रबंधन के लिए फेमस था। और रिसेंटली इसको यूनेस्को ने भारत की 40वीं साइट घोषित किया हुआ है। ठीक है, और यह 3 भागों में बटा हुआ था। पूछता है कौन सा बटा हुआ था, धौलावीरा ही 3 भागों में बटा है। लोथल भी कहाँ पे है, तो यह भी गुजरात में है। और लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। और यह उस समय क्या था, डॉकयार्ड था या बंदरगाह था, ये भी पूछता है। आगे देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न क्या है, कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग। सारे रंगों से तो आप भली भांति परिचित है, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है, तो मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का, लाल रंग का प्रयोग होता था। किसका, लाल रंग, जिसे गेरुआ रंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं, कि 40 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है। अब किस युग में ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, या फिर आद्य ऐतिहासिक काल। तो कहाँ पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न है, कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले, यानी कि कहाँ से जो है कुआं का अवशेष मिला हुआ है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो, मृतकों का टीला। इसका मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला 1922 में R.D. बनर्जी ने इसकी खोज करी। इनकी स्वतंत्रता से पहले इसकी खोज हुई है, इसीलिए यह कैसी साइट है, ओल्ड साइट है कहाँ पे, तो पाकिस्तान में है। 42 नंबर का प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम है, यानी कि कौन कौन से 2 लोग हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी, तो ऑप्शन सी हमारा सही है, कि दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। ठीक है, यानी कि दयाराम साहनी ने किसकी खोज करी थी, हड़प्पा की खोज करी थी। ठीक है, और R.D. बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने किसकी, मोहनजोदाड़ो की खोज करी थी। 43 नंबर का प्रश्न देखते हैं, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, यानी कि सीधी सी बात है, पूछ रहा है रंगपुर कहाँ पे है। यह रंगपुर, तो रंगपुर कहाँ पे है, गुजरात के, कहाँ पे है, गुजरात सौराष्ट्र में है, गुजरात के सौराष्ट्र में है। और यह मादर नदी के किनारे है। बहुत बार यह कहाँ पे है, सौराष्ट्र, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, गुजरात में है। रंगपुर कहाँ पे है, गुजरात में है। और यह किस नदी के किनारे है, तो मादर नदी, ये नदी भी पूछा हुआ है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, याद रखेंगे, मादर नदी के किनारे है रंगपुर। और गुजरात के सौराष्ट्र के काठियावाड़ में है। रंगनाथ राव, राव से रंगपुर, रंगनाथ राव ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, और कब करी थी, 1954 में ही इसकी खोज करी थी। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर का प्रश्न क्या है। तो 44 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा एवं 44 नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की
पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? प्रभारी कौन था? खोज तो करी थी किसने? दोनों की, दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी ने, लेकिन प्रभारी उस समय कौन था? जॉन मॉर्सल। कौन था? जॉन मॉर्सल उस समय प्रभारी था। देखते हैं 45वां प्रश्न क्या है। तो 45वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी से एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल। कौन सा मिला था वहां पे? किस मुहरों पे क्या मिला था? तो बैल का। किसका? बैल का अंकन मिला हुआ था। मेसोपोटामिया जिसे मेलुआ था, ऐसे हम क्या कहते हैं? मेलुआ। और ये यहाँ से क्या होता था? व्यापार होता था। सॉरी, मैंने ऑप्शन सी बी लगा दिया है। क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, जो कि बैल था। देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न क्या है। 46 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। विश्वास ऐसे लिखा जाएगा, विश्वास, क्योंकि हिंदी में आपकी 30 नंबर की लैंग्वेज आएगी हिंदी, उसमें क्या होगा? वर्तनी शुद्धि भी आ सकती है, इसलिए विश्वास ऐसे रहेगा। ठीक है। अब कह रहे सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। किसमें? मातृशक्ति में ये लोग विश्वास रखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपत शिव की पूजा करते थे। आगे देखते हैं 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन जो है समुद्र के किनारे नहीं था? अब देखते हैं, सुरकोतरा पाकिस्तान में था, लोथल कहाँ पे? गुजरात में, समुद्र के किनारे ही है, और बालाकोट भी कहाँ पे? तो बालाकोट पाकिस्तान में, समुद्र के किनारे, लेकिन कोतजी जो है समुद्र के किनारे पर स्थित नहीं है। 48 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? यह प्रश्न भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार है, विशाल अन्नागार है, सभा भवन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है? तो विशाल स्नानागार। क्या है? विशाल स्नानागार है जो सबसे बड़ी इमारत मानी गई है। अब देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न क्या है हमारा। तो 49 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? घर बनाने के लिए उन्होंने कौन सी पद्धति से बनाया था घर? कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति, या फिर त्रिभुजाकार आकृति? कैसी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ग्रिड पद्धति। और देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है, 50वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है आज का, कि निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कला आकृतियों में निरूपण या फिर अंकन नहीं मिला है? आपको नहीं पे ज़्यादा ध्यान देना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे टेराकोटा की। तो टेराकोटा क्या था? पकी ईंटों से, मतलब पकी मिट्टी से बनी हुई जो भी चीज़ें बनती थी उसे हम टेराकोटा कहते हैं। और टेराकोटा के लिए गोरखपुर को क्या मिला है? जीआई टैग मिला हुआ है। तो कह रहा है कि क्या हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण जो है नहीं किया गया है? कौन सा ऐसा पशु है? तो शेर है, हाथी है, गेंडा है, बाघ है? शेर का कहीं पे निरूपण नहीं किया गया है। तो यह थी आज की हमारी क्लास, और ये सिंधु घाटी सभ्यता के सुपर 50 प्रश्न थे। अगला पार्ट शीघ्र ही आएगा, और तब तक आप इसको रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।